हेलो एवरीवन, हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के लास्ट वीडियो में हैं, लास्ट लेक्चर में हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपको थोड़े से और क्वेश्चन करवाएंगे कटिंग के ऊपर। उसके बाद जो चीज़ें एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो सारे कवर अप करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज के लिए लिया है मैंने 2018 के प्री के पेपर से सीजीएल के लिया गया है। ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि 13824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक घन को 8 समान घनों में काटा जाता है। मतलब एक ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया गया है, इसके बाद कहा गया 8 समान आयतन के घनों में काटा जाता है। तो बताइए कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। क्या पूछा गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया जो भी आप कहते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से आपको याद हो तो पिछली क्लास में, पिछली नहीं इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर घन का हमें TSA निकालना हो या CSA, दोनों का ही रेशियो समान होता है, वैल्यू सेम नहीं होती, रेशियो सेम होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था ना 4a² / 4b² में 4 कट जाएगा, 6a² 6b² में 6 कट जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको इजी तरीका हम बताते हैं, आप तुरंत देखते ही क्या करने लगेंगे, कहेंगे 13824 हमें दिख रहा है आयतन, तो ये बराबर आप रखेंगे एक घन के आयतन के, ए क्यूब के बराबर। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेके भुजा निकालेंगे, बहुत मेहनत लग जाएगी। आपसे तो पूछा गया केवल और केवल रेशियो पूछा गया ना, केवल और केवल अगर रेशियो पूछा गया है तो हम आपसे पूछे वॉल्यूम का रेशियो बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अगर छोटे वाले घन का वॉल्यूम 1 है, अगर छोटे वाले घन का वॉल्यूम 1 है और आपने कहा कि बड़ा वाला जो घन था उससे छोटे वाले कितने घन काटे गए थे? 8 घन काटे गए थे ना, 8 क्यूब्स काटे गए थे। तो इसका मतलब ये एक यूनिट जो आपका आया है, एक घन का आयतन, छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम, इस छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम 1 है लेकिन 8 क्यूब काटे गए हैं। इसका मतलब अगर 8 वॉल्यूम था तभी तो इससे एक एक के 8 वो घन काटे जा सकते हैं। समझ पाए हैं? ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार पहले भी करवाए हैं। मतलब क्या होता है कि अगर इसका वॉल्यूम 8 रहा होगा, इसको 8 बराबर भागों में काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक एक वॉल्यूम हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 मानते हैं, इसका 8 गुना ले लेते हैं। अभी मान लीजिए दिया गया होता कि 15 घन काटे जाते हैं, तो एक वॉल्यूम यहाँ पे लेते, 15 यहाँ पे ले लेते, जिससे एक एक के 15 घन बनाए जा सकते हैं, तो 15 वॉल्यूम इसका होता। यही तो होता है। जैसे आप ऐसा सोचिए कि एक एक वॉल्यूम वाले 8 घन बनाने हैं, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम कितना होगा? 1 + 1 + 1 कितनी बार? 8 बार ना, तो ये 8 ही तो आएगा, 8 हो जाएगा बड़े वाले का वॉल्यूम। ये हमने लिखा वॉल्यूम का रेशियो, घन के आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो अगर हमको साइड का रेशियो निकालना हो, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं आपको पिछले क्लास में, ठीक है, शुरुआत के सेकंड क्लास। साइड का रेशियो निकालना है तो क्या करते हैं आपको पता है ना कि a क्यूब होता है वॉल्यूम, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम का क्यूब रूट इधर ले लेंगे, ये तो करेंगे, क्यूब रूट ले लीजिए। 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है ना। अब आपको निकालना क्या है? CSA या TSA। आपको मैंने बताया था कि CSA हो या TSA हो, CSA क्या होता है? 4a²। तो अगर 2 का हमें CSA का रेशियो निकालना है तो आप कहेंगे इसमें 4b² हम मान लेते हैं। ये मान लीजिए भुजाएं A और B हैं, तो आप 4a² 4b² करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? a²/b²। इसी तरह से TSA का रेशियो अगर आपको निकालना है तो 6a² और 6b² का रेशियो निकालना है। इसका मतलब 6 कैंसिल हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, फिर से बता दे रहे हैं, CSA और TSA का रेशियो किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल, लेकिन घन हो दोनों तभी। अगर घनाभ होता दूसरा वाला तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। ऐसा चीज़ें भी बता चुके हैं हम, वो भी देख लीजिएगा आप पीछे। तो CSA पे या TSA, दो घनों का CSA या TSA का रेशियो हमेशा उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर हम TSA या CSA, चूंकि यहाँ CSA निकालना है तो CSA निकालते हैं, इनके स्क्वायर का रेशियो मतलब 1:4। यही पूछा गया था आपसे लास्ट में पूछा गया था कि बताइए तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो मूल घन यानी बड़ा वाला घन ना, बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 हो गया, और कहा गया है कि छोटे वाले 3 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 का 1 है तो 3 का 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। आपका आंसर होगा 4/3।
अगला भी क्वेश्चन 2018 के प्री में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए। एक 10 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर आयाम वाले आयताकार आधार के खोखले घनाभ के ऊपरी सतह पर 1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है, तो घनाभाकार टैंक बनाने में कितनी चादर की आवश्यकता होगी? ये प्री में आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी समझ पाए होंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे। छोटा सा घन बना के हम समझा देते हैं आपको। ये कोई शीट का बनाना है, जैसे मान लीजिए लोहे का घन होगा, तो अगर ये लोहे का घन होगा, खोखला घन बनाया गया, मतलब इसके अंदर नहीं भरा गया कुछ, एक चादर है, चादर को मोड़ के एक घन बनाया गया, ठीक है। इस लोहे में ऊपरी फलक पे एक ऐसा छेद कर दिया गया है। ये गोला नहीं है, वृत्त है। मतलब समझ रहे हैं, गोला मतलब 3D फिगर होता है और वृत्त मतलब 2D फिगर। सर्कल होता है 2D फिगर, तो 2D फिगर है यानी वृत्त है, यानी केवल ऊपरी सरफेस पे एक ऐसा छेद कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि अब उस जो ये फिगर बन के आया है, इसको बनाने में कितनी चादर लगेगी। चादर मतलब समझ रहे हैं, अभी हमने एक चादर को मोड़ के घन बनाया था, घन में से इतना काट दिया तो बची हुई चीज चादर ही तो बची होगी ना, समझ रहे हैं। मतलब इसके टोटल सरफेस एरिया जो होता है, हमने क्या किया कि चादर लिया, चादर इन द सेंस कि एक प्लेट ली, मान लीजिए वर्गाकार प्लेट ली, 6 प्लेट ली, 6 को ऐसे मिला दिया और वो बन गया घन, और हमने एक पे ऊपर छेद कर दिया। तो अब क्या हुआ, 6 प्लेट वैसे ही हैं, केवल एक प्लेट पे गोल सा छेद हो गया है। यानी वो जो TSA था, अगर हम TSA में से ये छेद हटा दें तो वही आंसर होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक एक का घन नहीं है, सॉरी घनाभ है ये ना, क्यूबॉइड। ये वैल्यूज देख के आपको पता चल रहा होगा क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो घनाभ के एक फलक पे केवल छेद किया गया है, बाकी फलक सेम है। तो आप क्या करेंगे कि इसका TSA निकाल देंगे, TSA में से इसको घटा दीजिए। सबसे आसान तरीका यही है। खोखला है चूंकि अंदर तो कुछ भरा नहीं है, केवल आपको चादर की वैल्यू पता करनी है, कितने क्षेत्रफल का चादर होगा, तो बस निकाल दीजिए। क्या करेंगे आप, TSA में से बस यही इसका एरिया कितना होता है, πr² होता है, रख दीजिए वैल्यू। TSA क्या होता है, 2 LB BH LH। LB 80 हो गया, BH 64, सॉरी 8 × 48 ना, फिर LH 60 हो गया। ये आ गया क्या, TSA। इसमें से हमें घटाना है πr² यानी 22/7, R की वैल्यू 1 दी गई। यही वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, बस कितना हो जाएगा 140, 180, 188, यही आएगा -22/7। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। 8 दूना 16, 18 दूना 36, 1 37, 376 हो गया। 376 में 7 से गुणा करके 22 माइनस करना है, 7 से गुणा कर लीजिए। 7 × 42, 49 और 4 53, 21 26, इतना आएगा। इसमें से 22 को माइनस करिएगा तो 2610/7 यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 49, 2 बचा, 7 दूना 14, 372.60 बचा, लगभग इतना आएगा, 372.8 आएगा। आसान था, प्री में पूछा गया है। एक आसान सा और क्वेश्चन लिया गया है। लिखा गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 64 घनों को इस प्रकार रखा गया है कि उनका TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया न्यूनतम हो। तो बताइए उसका विकर्ण कितना होगा, या पूछ सकते हैं कि जैसे इसमें पूछा गया है उसका TSA क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको न्यूनतम TSA चाहिए तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल घन में ही न्यूनतम TSA मिलता है। घनाभ जब बना देंगे आप तो वहाँ पे न्यूनतम नहीं मिलेगा, TSA जो है बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप ट्राई कर लीजिए, कोई भी नंबर लेके ट्राई कर लीजिएगा, तो घनाभ में बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 64 घनों को कैसे रखेंगे, 64 घन है, 64 घनों को कैसे रखेंगे। 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने कहा है 1 घन का आयतन है, 64 घन है, तो कितना आयतन हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आयतन आपको पता चल गया तो भुजा कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। आपको भुजा पता चल गई, 4 हो गई, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि इनका बताइए TSA, तो आप TSA निकाल देंगे, कितना होगा 6a² यानी 96। मान लीजिए आपसे पूछा गया है डायगोनल,
डायगोनल कितना होता है, a√3, 4√3 हो जाएगा। आसान था। इसी तरह के एक और क्वेश्चन कर लीजिए। एक बड़े घन से 125 छोटे घन बनाए जाते हैं, 125। इन छोटे घनों को एक सीधी लाइन में रखकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो टीएसए कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये दो क्वेश्चन मैंने अलग अलग करवाया, दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया तो एक नया क्वेश्चन बना है, इसीलिए इसको फिर से करवा। आपसे कहा गया कि एक बड़े घन से 125 छोटे घन बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ें अब याद हो गई होंगी आपको। क्या हमेशा आप वॉल्यूम का रेशियो लिख लिया करेंगे। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाया करेगा, वॉल्यूम का रेशियो लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम छोटे वाले का एक वॉल्यूम मानेंगे तो बड़े वाले का 125 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक का 125 घन मिलाएंगे तो ये बड़ा वाला बना। बड़े वाले का 125 बटे में कर देंगे, मतलब 125 घनों में डिवाइड करेंगे, एक एक सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, यूनिट का क्यूब मान लेते हैं, जो भी रहा होगा, तो ये एक एक आ जाएगा। इसका आयतन इसका 125 हो जाएगा। अब साइड अगर निकालनी हो, ये भी याद हो गया होगा, क्यूब रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं, याद हो गया होगा ना, क्यूब रूट लेते हैं। नहीं याद हुआ है, बादाम वादाम खा रहे हैं, खाते रहिए, याद हो जाएगा। साइड आ गई आपके पास। अब आपसे पूछा गया है टीएसए, तो इनका टीएसए सीएसए दोनों मैंने बताया केवल इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है, यही कहा गया ना। अब आपसे कहा गया, अच्छा इनका टीएसए नहीं पूछा गया, आपसे कहा गया कि इनको अब सीधी रेखा में रखना है। सॉरी, हाँ, अब इनको सीधी रेखा में, ये 125 घन जो बने हैं आपके, इनको ऐसे सीधी रेखा में। मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछले उसमें करवाया था, पिछले लेक्चर में, कि जब कुछ घनों को सीधी रेखा में रखा गया था, पिछले लेक्चर का लास्ट 2 क्वेश्चन शायद ऐसा ही हुआ था कि कुछ घनों को सीधी रेखा में रखा गया था, तब उनका बताइए टीएसए क्या हो जाता है। वही वाला क्वेश्चन है ये भी। अगर ये सीधी रेखा में आप रखेंगे कुछ घनों को तो क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ही कुछ बनता है ना। ये घन बने हैं, इनका पिछला वाला, ये केवल आगे वाली सरफेस घन के हम दिखा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कहेंगे कि पता नहीं क्या बन रहा है। ऐसा ही कुछ घन बना रहा होगा, ऐसे रखा गया होगा। और अब बताइए कि हमें क्या निकालना है, 125 घन ऐसे रखे गए। आप बताइए, अगर ये 5 सेंटीमीटर भुजा रही होगी तो ये एक हो गया होगा छोटा वाला, तो ये एक कितनी बार आएगा, 125 बार आएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछले वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई, ठीक है। तो वहाँ से समझ लीजिएगा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि ये सभी छोटे वाले घन हैं, सभी छोटे घन की भुजाएं एक एक हैं, और ये कितनी बार आ रहा है, 125 बार। तो ये 125 गुणे 1 यानी ये भुजा कितनी हो जाएगी, 125 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी थी, 1 थी, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और चौड़ाई क्या थी, 1 थी। केवल लंबाई में परिवर्तन होता है, ये मैंने पिछले भी क्लास में समझाया था, आज भी समझा रहे हैं। केवल और केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, ऊंचाई चौड़ाई दोनों में ही कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपसे पूछा गया है कि घन और जो बना है घनाभ, इनके टीएसए का रेशियो, तो अब रेशियो निकाल लेते हैं। टीएसए का रेशियो किसका इसका पूछा गया था, ऊपर क्या रखना था हमें, तो टीएसए कितना प्रतिशत बढ़ गया, सॉरी। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए भी हमने बताया आपको, हमेशा रेशियो निकाल लिया करिए, आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए हम रेशियो निकाल के करते हैं, इजी हो जाएगा। तो घन का आयतन हम मान लीजिए निकालना चाहते हैं, तो घन कौन सा था, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो इसका अगर आपको निकालना है टीएसए, तो 6 × 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है, अपॉन 2 LBBH होता है ना। घनाभ का आयतन 2 LB, L है 125, B है 1 यानी 125 हो जाएगा, प्लस BH यानी B × H 1 हो गया, फिर ये 125 होगा, यही तो होगा। यही सॉल्व करना है आपको थोड़ा सा। देखिए ये 2 3 6 हो गया, 25 3 75 होगा ना, चलिए 25 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 150 250 है ना, 251 आ गया यहाँ पे। ये 251 आया, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही रहने दीजिए। 75/251। अब आपसे पूछा गया है कितनी वृद्धि होगी, है ना, कितना वृद्धि हुई है, निकाल लीजिए माइनस करके।
सबसे आसान तरीका है, माइनस करके निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 6 और ये बचेगा 4, 3 7, 176/75 गुणे 100, यही तो आने वाला है। कैंसिल कर दीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से नहीं कट रहा है तो फ्रैक्शन में ले आइए या फिर पॉइंट में जैसा दिया गया हो, जैसा कि इसमें दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया तो फ्रैक्शन में बना लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 6 चौक 24, 68 70, 704/3, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 14, ये आपका आंसर आना चाहिए, इतना %। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, बाकी कोई समस्या नहीं है, केवल आपको यहाँ से वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, साइड का रेशियो पता चला, आपने ये देखा कि 125 घन रखे गए हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए लेंथ ब्रेथ हम लिख दे रहे हैं, लेंथ क्या हो जाएगी 125, ब्रेथ क्या हो जाएगी 1 थी 1 ही रहेगी, हाइट क्या हो जाएगी 1 थी 1 ही रहेगी, वही आपने यहाँ पे रखा, TSA इनका लिखा, दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब आपको पता चला कि कितनी वृद्धि हो रही है 176 की, कितने पे 75 पे, सॉल्व कर लिया, आंसर। अगले आने वाले लगभग 5 क्वेश्चन हमने सारे के सारे मेंस 2017 से लिए हैं और मैंने पहले भी बताया है आपको कि मेंस 2017 में सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री पूछी गई, इस वजह से मेंस 2017 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप ये मत सोचिएगा हर क्वेश्चन में मेंस 2017 क्यों आ जाता है। तो ये मेंस 2017 से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग खोल के एकदम नज़रें गड़ा के सामने, मतलब मोबाइल पे देखिएगा। एक ठोस घन को 2 संलग्न शीर्षों पर, संलग्न मतलब एडजेसेंट, बगल बगल वाले शीर्षों पर एक समतल द्वारा यानी एक प्लेन द्वारा काटा जाता है, जिससे घन को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो TSA टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, मान लीजिए ये आपके सामने घन ही है, मानिए क्यों घन है, हम इसको 2 ऐसे पार्ट्स में काट रहे हैं, डायगोनली कट कर रहे हैं, ऐसा 2 पार्ट कि दोनों ही इक्वल एरिया यानी इक्वल वॉल्यूम के हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायगोनली कट करना है तो ये एक डायगोनल तिरछा चला गया, रुकिए सीधा कर देते हैं, सीधा करना तो आता है ना, बन गया सीधा। तो ऐसे डायगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये डायगोनली कट किया, ये इतना ही नहीं, ऐसे पूरा मान लीजिए एक चाकू लेके आते हैं आप, ऐसे कट करके इस पार तक कट कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। उसी चीज़ को हम आपको फिगर यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, उससे रिलेट करिएगा इसको, 3D फिगर से 2D फिगर में थोड़ा सा रिलेट करके समझिएगा। इसमें हम एक ये प्लेट ला रहे हैं, प्लेट आप कह सकते हैं कांच की प्लेट है या फिर आप कह सकते हैं चाकू से काट दे रहे हैं, जैसा भी समझिए। हम ये प्लेट लगा दे रहे हैं बीच में, जिससे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये प्लेट कैसी है, डायगोनली हमने लगाई है। तो ये देखिए प्लेट आपको ध्यान से देखनी है, कहाँ पे है, ये है प्लेट। प्लेट को थोड़ा सा हम रगड़ दे रहे हैं, जिससे ये प्लेट काट दे इसको अलग अलग, दिख रहा होगा आप ना। ये एक कोई घन था, घन को एक प्लेट से ऐसे 2 इक्वल पार्ट में, 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके अलग कर दिया गया। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने पे क्या होगा, TSA में कितनी वृद्धि पूछी गई है ना। आपको अगर याद हो तो मैंने जितनी बार आपको TSA में वृद्धि बताई है, मैंने कहा है पहली बात तो आप कोशिश किया करिए कि जितना नया सरफेस जनरेट हो रहा है अगर वो पता चल जाए तो बहुत ईजिली आ जाता है। इसमें आप चाहें तो 2 चीज़ें कर सकते हैं, आप अलग अलग दोनों का TSA निकालिए, ऐड करिए, टोटल TSA आएगा, और इस घन का TSA, इन दोनों का रेशियो लीजिए, फिर वृद्धि चेक कर लीजिए। समझ रहे हैं ये बात, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या दूसरी चीज़, अगर आपको हम समझाएं कि हम अगर इस घन को काट रहे हैं, इस घन को बीच से कट कर दे रहे हैं, इसको यहाँ से कट कर दे रहे हैं अगर, तो क्या होगा, ये 2 पार्ट में ऐसे अलग हो जाएगा। तो जो अलग होगा उस पार्ट का एक सरफेस हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट अलग हुआ है कट के, इस पार्ट का एक सरफेस हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिएगा ये जो अलग हुआ है, ये ऐसे ही सरफेस तो है, इसके पीछे वाली सरफेस हम नहीं दिखा रहे हैं, ये ऐसे ही तो प्लेट ऐसे कट की गई है। एक सरफेस ये अलग होके मिलेगी आपको, बाकी इसमें जो भी बना होगा वो हम नहीं बना पाएंगे इतना ज़्यादा, इतने अच्छे आर्टिस्ट हम हैं नहीं। अब जो भी रहा होगा पीछे बना है, ठीक है। ये उसके सामने वाली सरफेस है। इसी तरह जो ऊपर वाला पार्ट ये कट के अलग हुआ है, जब
पकड़ के हमने अलग कर दिया, उसका भी ये ऊपर वाला सरफेस ऐसा ही तो रहा होगा, बाकी उसके ऊपर जो भी बना रहा होगा इधर बना रहा होगा, ये ऊपरी सरफेस ये अलग हुआ और ये अलग हुआ। क्या ये जो पीछे की सरफेसेस हैं, ये जो था ये इतना ये सरफेस, इसमें कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं है। केवल हमने जब इसको काट के अलग कर दिया, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड किया, तो दो ये और ये दो नई सरफेसेस जनरेट हुई हैं। अगर आपको टीएसए में वृद्धि चाहिए, टीएसए में परसेंटेज इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? इंक्रीज जितना होता है अपॉन जो इनिशियल होता है, इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट का। तो अगर हमको डायरेक्ट इंक्रीमेंट पता चल जाए और इनिशियल वैल्यू पता चल जाए तो हम क्यों और मेहनत करें? तो यहाँ देखिए सबसे आसानी से इंक्रीमेंट आपको पता चल रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है जब हम काटेंगे तो ये सरफेस और ये सरफेस, केवल दो नई सरफेस जनरेट होंगी और दोनों नई सरफेस का एरिया क्या होगा यही आपको निकालना है। तो ये बताइए ये क्या है? चौड़ाई है। अगर हम मान लीजिए एक मान लेते हैं, दो मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, हम मान लीजिए इनकी भुजा एक मान लेते हैं, इस घन की प्रत्येक भुजा एक है। अगर एक मान लेते हैं तो ये भी एक, ये भी एक, सब एक है। तो बताइए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ये 1 है, ये 1 है। अगर ये घन है तो ये 90 अंश बना रहा होगा, ये एक, तो ये कितना होगा? आपको पता है ए √2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? √2। ए मान लीजिएगा तब भी आएगा, केवल आपको रेशियो निकालना है, इसलिए हम परसेंटेज वृद्धि यानी रेशियो ही तो है। रेशियो निकालना हो तो आप हमेशा 1 2 3 ऐसा कुछ मान लिया करिए। हमने मान लिया 1, यहाँ पे 1 मानने से हमें क्या मिला? ये √2 मिल गई। मतलब ये अगर आप देखना चाहें तो ये √2, ये 1, ये √2, ये 1 ऐसा होगा। ये क्या बना? आयत बना। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है √2 × 1, भुजाओं का गुणनफल। ये इंक्रीमेंट है, लेकिन ये चूंकि दो बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो दो बार गुणा कर दीजिए बटे में। इनिशियल यानी पूरे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, और घन की एक भुजा हमने माना है 1 और 100 से गुणा कर दिया। यही आपको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा आपको? 2 कट हो गया। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 होती है। 100 से गुणा करिएगा तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना बचेगा? 141/6 ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए। हाँ सही है। 6 दूना 12, 2 14 और 6 3 18, यही तो आएगा। 23 पॉइंट समथिंग आएगा। रुक जाइए देख लें ऑप्शंस में क्या दिया गया है। ऑप्शन में तो है, अच्छा मैंने क्या कट किया है देख रहे हैं आप? स्क्वायर से 2 को कट कर दिया मैंने। ऑप्शन में 23 है ही नहीं। क्या बताएं? आप तो देखा करिए, कम से कम आप बता दिया करिए। ये स्क्वायर था, ये 2 था, स्क्वायर से 2 कैसे कट सकता है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 3 6, ये 3 आएगा और यहाँ पे 3 रखेंगे। अब सही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट के आसपास थोड़ा आंसर ले आइए, क्योंकि 2017 में आया था तो पॉइंट में ऑप्शन नहीं थे। तो ये क्या करेंगे? 3 चौक 12, 3 सतह 21, 47% एग्जैक्टली आ रहा है, पॉइंट में आ ही नहीं रहा। समझ में आया है? एक बार आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कट करने की। आप कोई भी क्यूबॉइड या क्यूब शेप्ड कुछ भी ले लीजिए। जैसे सब्जी वब्जी बनाने जा रहे हो, आप घर पे होंगे या रूम लेके रहते होंगे, सब्जी बनाने से पहले आलू को कट करके उसको क्यूब टाइप में कट कर दीजिए पहले, ठीक है? तो एक आलू के अंदर से एक छोटा क्यूब निकाल लीजिए, उस क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए डायगोनली, अलग करके देखिएगा 2 नई सरफेस जनरेट होंगी। 2 नई सरफेस ऐसी दिखेंगी, कैसी? आयत के शेप में, ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में। फिर आप कहेंगे कि दोनों जो इंक्रीमेंट हुआ है 2 रेक्टेंगल जितना हुआ है, रेक्टेंगल का यहाँ पे एरिया लिख देंगे, ट्वाइस कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? टीएसए लिखेंगे ना, हमें टीएसए में इंक्रीमेंट चाहिए, तो ये टोटल टीएसए यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ से 47% आ जाएगा। तो आलू से ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आता है। पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई आपके सामने है। लिखा गया है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को विकर्णतः 2 प्लेटों यानी 2 सरफेसेस द्वारा, या प्लेन कह सकते हैं, या क्या बोलेंगे, लिख लीजिए। एक ठोस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी फलक को विकर्णतः काट कर घन को 4 समान भागों में विभाजित करने पर टीएसए क्या होगा? प्रत्येक भाग का, यानी प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो आप देखिए आपको फंसा दिया। अभी तक मैंने जो समझाया तो वो क्या था, टीएसए में वृद्धि निकालना। तो अब इसलिए हम सोच रहे हैं पहले आपको उसी में बता दें आपको कि टीएसए कैसे निकालते हैं, अगर हम निकालते तो। देखिए टीएसए मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने उसके फेजेज हैं उसी का क्षेत्रफल हमें लिख लेना है, यही करना होता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सरफेस हमने काटी थी, पिछला क्वेश्चन देखिएगा, अभी ये वाला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं बट इससे पहले पिछला क्वेश्चन, ये सरफेस जो हमने कट करी थी, इस सरफेस को तो आप समझ गए हैं ना। अब आपने आलू आलू काट लिया होगा, अब तक आलू आलू काट के समझ में आ गया होगा कि ये सरफेस हमेशा ही क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। और रेक्टेंगल के साइड आप जो भी चाहें, जैसे इसमें 12 दिया गया है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आपसे कहता है प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है और बताइए ये दो पार्ट जो बने हैं इनका अलग अलग टीएसए क्या होगा। बराबर होगा पहली बात, लेकिन कितना कितना होगा, ठीक है। ये 12 है तो ये भी 12 रहा होगा, ऊंचाई भी 12 रही होगी, ठीक है। अगर ये 12 हो गया फिर ये भी साइड 12 होगी, ये भी साइड 12, तो ये कितना होगी, 12√2 हो जाएगी। यानी इस जो कटी हुई ये सरफेस है इसका ये एरिया क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12√2 ये हो जाता। और साथ में ये जो ये ट्रायंगल दिख रहा है सामने आपके, ये ट्रायंगल सामने दिख रहा है, ऐसे ही पीछे ट्रायंगल बना होगा, यानी 2 बार ट्रायंगल का एरिया हाफ, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना हमेशा। घन है, घन क्या बनाता है, ये सभी क्या बने होंगे, वर्ग बने होंगे। बार बार मैंने बताया स्क्वायर मिलके क्यूब बनाते हैं, तो ये 6 स्क्वायर मिलाए गए हैं तो क्यूब बना है। तो ये स्क्वायर है अगर, तो ये 90 डिग्री होगा, ये अगर 12 है, ये 12 है, 90 डिग्री पे आपको पता है क्या होता है, हाफ हाइट इंटू बेस, एरिया आ गया इसका। अब देखिए कितने सरफेसेस का पता चला, ये जो कट की गई थी इसका एरिया लिख दिया हमने, ये जो सामने और पीछे दोनों साइड में आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं उनका एरिया पता चला। प्लस ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी तो बचा हुआ है, नीचे वाला पार्ट कैसा है, स्क्वायर टाइप का है। और ये इस बगल वाला लेफ्ट साइड वाला, ये बगल में जो सरफेस है ये भी बची है, ये भी स्क्वायर है, यानी 2 स्क्वायर का एरिया यानी 12 गुणे 12। इतना जब आप ऐड कर देते तो आपको समझ में आ जाता कि ये कितना टीएसए मिलेगा। एक सरफ मतलब जो एक पार्ट कट के अलग हुआ है उसका टीएसए आता है, समझ गए। अब आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे जो अभी आपको करना है, इसका जो बड़ा भाई वाला है, ठीक। चूँकि बड़ा भाई है तो थोड़ा तो स्मार्ट होना बनता है, स्मार्ट इन द सेंस कि मेहनती काम करवाएगा, आपको डांट डांट के काम करवाएंगे, ठीक है। अभी तक आपने एक कट लगाया था, हमने कहा इसके विकर्णता दूसरा भी कट लगाना है आपको। दूसरा कट लगाना है मतलब ये एक सरफेस लगा दिया यहाँ पे। अब आप ना फिगर समझ पाएंगे ना ही हम समझा पाएंगे। फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियस से बात है, 2D फिगर में 3D कम समझ में आता है। इसलिए हम आपको बार बार कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं ना, वो चीज़ें आप करके थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे अपने आप को। जैसे यहाँ पे हमने एक ऐसे कट लगाया था, यहाँ से एक चाकू से कट कर दिया था इस पार तक, वैसे ही अब की बार इधर भी कट लगाएंगे हम, विकर्णता, ठीक है, उसको भी ऐसे चाकू से कट करेंगे पीछे तक। तो आप बताइए कौन एक सरफ, आपको एक पार्ट का एरिया चाहिए ना, एक पार्ट का टीएसए चाहिए, ये बताइए आपको ये वाला कोई एक लेना है। देखिए ये वाला पार्ट लेना है या तो ये वाला, सभी बराबर बराबर होंगे। जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है ना, ये चारों ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का एरिया लेना है, लेकिन ट्रायंगल का नहीं, 3D पार्ट का। मतलब ये जो कट हुआ होगा ये ऐसे ही कट, ये जो पूरा यहाँ तक छेद हुआ होगा ये पूरा पार्ट ऐसे निकाल लेना है हमको। तो आप निकालिए और उसको हम बनाते हैं फिगर में, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये दोनों सरफेसेज यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये जो पार्ट बना हुआ है ऐसे पीछे तक बना हुआ होगा, यही हम काट के निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये एक ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल दोनों हमने निकाल लिया। देखिए ये ट्रायंगल निकाल के ये रखा और ऐसे ही पीछे ट्रायंगल बना होगा, इन्हीं दोनों को हम मिला देते हैं, यही तो एक सरफेस होगी। ये जो कट करके हमने निकाला ऐसे ही सरफेस तो बनी होगी। जैसे एक क्या बोल सकते हैं कि जैसे वो बना हुआ होता है, डेथ होने पे सबका बनाया जाता है चबूतरा जैसा, वैसा ही बना हुआ होगा ये, समझ रहे हैं। तो अब अगर ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आपको ना, तो वही आलू वाला प्रोसेस लगाइए, बेस्ट एग्जांपल है। उसमें से आप सब्जी बनानी ही होती है, थोड़ा इधर उधर आलू कट जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, आप ही को तो खाना है। तो आप क्या करिए, आलू को कट करिए पहले क्यूब शेप में, बगल बगल से निकालिए, ऊपर नीचे से निकाल के क्यूब बना लीजिए, क्यूब क्यूबॉइड जो भी बन जाए आपसे समझना आपको है। फिर उसको 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डायगनली कट कर दीजिए। देखिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, यही फेज निकल के बाहर आएगा, ठीक है। अब हम समझाते हैं इसको टीएसए कैसे इसका निकालेंगे, ठीक है।
आपको पता है ये 12 सेंटीमीटर सभी भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी गई हैं। अगर आपको ये निकालना है, ये भुजा सभी बराबर होंगी पहली बात। अगर ये निकालना है तो उसके लिए क्या कहेंगे, ये देखिए ये डायगोनल है, ये पूरा डायगोनल है और ये भी पूरा डायगोनल है, दो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये तो दिख रहा है। तो अगर आपसे हम पूछें ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर में स्क्वायर का ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है, यानी 12√2 हो जाएगा 12 टोटल। अगर आपसे पूछें हम इतना पार्ट कितना है तो आप क्या कहेंगे, डायगोनल का आधा होगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये छोटा जो पार्ट है दोनों कितना कितना आ जाएगा, 6√2 और 6√2, समझ गए। इसी तरह ये भी पार्ट 6√2 हो जाएगा, चूंकि सेम है, क्यूब है, सभी बराबर बराबर होंगे। अब आपसे पूछा गया ये बताइए ये पूरी लंबाई, तो आपको अगर दिख रहा हो सीधा सीधा तो हमने इसको क्या किया है, ये ड्रिल किया, समझ लीजिए ऐसे ड्रिल किया है पीछे तक अगर गए तो ये पूरा क्या होगा, घन की भुजा ही तो होगी। ये घन की भुजा ऑलरेडी है, ये घन की भुजा ऑलरेडी है, ये भी घन की भुजा है और ये भी घन की भुजा है। ऊपर ये घन की भुजा, ये घन की भुजा, ये भी घन की भुजा, ये भी घन की भुजा, और ये ऊपर जो दिख रहा है ये ऊंचाई यानी भुजा ही तो है, ये भी भुजा होगी। केवल और केवल यही इतनी चीजें हमें पता करनी थी। अब आपको निकालना है टीएसए एक पार्ट का, बहुत ही आसान है निकालना, निकाल दीजिए। सभी का टीएसए लिख देते हैं। देखिए ये ट्रायंगल कितनी बार मिला, 2 बार मिला, तो 2 बार ट्रायंगल का एरिया आपको पता है ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, मैंने बताया 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। 90 डिग्री अगर बन गया तो उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, हाइट इंटू बेस का आधा कर देते हैं, यही करते हैं। ये आ गया ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया में फिर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये जो एक सरफेस बनी है ये कैसी सरफेस बनेगी, आलू जब काट के देखेंगे, इतनी बार आलू बोल दिए कि आपको अब आलू काटना ही पड़ेगा। जब आप कट करके देखेंगे या कोई भी चीज़ कट करके आप समझ लीजिएगा तो फिर बहुत ही ईजिली, जैसे आलू से भी ईजी है अगर आप पनीर वगैरह खा रहे हैं। अब आप कहेंगे इतना महंगी चीज़ बता रहे हैं, अरे सब्जी भी तो महंगी है। तो पनीर वगैरह अगर आपके पास है तो पनीर का टुकड़ा लीजिए, कोई पनीर काटना चूँकि ईजी है तो पनीर को आप एक क्यूब के शेप में काट लीजिए, उसको फिर 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दीजिए डायगनली। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ऐसी डिज़ाइन बन के आएगी, खाने में भी मज़ा आएगा और मैथ भी आपको समझ में आ जाएगी वहीं के वहीं। तो देखिए हम आपका खाने का भी काम करवा रहे हैं और मैथ तो आ ही रही है, तो आप ट्राई करिएगा पनीर पर भी, ठीक है। तो ये टुकड़ा जो आएगा तो आप देखेंगे ये वाला जो टुकड़ा होगा इधर वाले सरफेस, ये कैसी बनेगी, रेक्टेंगल जैसी बनेगी, क्योंकि ये और ये अलग अलग हैं दोनों भुजाएं। इधर वाली सरफेस ये वाली जो दिख रही है ये भी सरफेस क्या होगी, रेक्टेंगल जैसी होगी। रेक्टेंगल का दो बार एरिया ऐड कर दें तो 2 बार रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइड का मल्टीप्लिकेशन L/B। अब क्या बची, कौन सी सरफेस, हमने ये ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब ये नीचे वाली सरफेस बची है जो ये दिख रही है आपको, ये कैसी है, स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 12 का स्क्वायर। बस इतना ही आपको करना था, समझ गए होंगे आप। अब बस इसको सॉल्व कर डालिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये 6 6 36 72 हो गया। 72 में 12 का स्क्वायर ऐड कर देता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, इसमें 72 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 216। और ये यहाँ पे कितना आ गया, 72 दूना 144, यही तो आएगा। तो आप क्या कहेंगे, कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो दिए गए थे वो अंदर में कुछ कम वैल्यूज़ थी, बाहर ज़्यादा वैल्यूज़ थी, तो कॉमन वगैरह तो लेना ही पड़ेगा। चलिए हम लिखते हैं 216 प्लस 72, चलिए यहाँ 72 ही लिख देते हैं, और गुणे 2 √2, गुणा ही कर लीजिए, 2 दूना 4, 7 दूना 14, इतना आ गया। अब आप कुछ देखिए कॉमन वगैरह हो रहा है तो कर लीजिए। 144 कॉमन होगा, नहीं होगा, 72 होगा, तो 72 से 3 बार, हाँ 3 बार हो रहा है, और 72 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये इतना बनना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए आंसर में क्या दिया गया, 72 3 + 2√2, यही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। एक बार आप पनीर आलू कुछ भी कट करके देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन
बहुत ही लाजवाब है, एकदम आंखें आंखें खोल के तैयार होके ध्यान मग्न होके बैठ जाइए। ध्यान मग्न मतलब और किसी में ध्यान मग्न मत होइए, सामने एकदम ध्यान लगा के बैठ जाइए। बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी हमें लिखना नहीं है इसमें, ठीक। बस आपको बस दिखाने के लिए मैंने फिगर बना दिया, फिगर से भी कुछ समझ में नहीं आएगा, चीज़ें हम समझाएंगे आपको प्रैक्टिकल, बट आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा उस चीज़ को, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 5 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ से घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काट लिया जाता है। प्रत्येक कोना मतलब कितने कोने होते हैं, याद हो गया होगा आपको, 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों से 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काट लिया जाता है। तो पूछा गया है कि शेष आकृति में एजेस यानी किनारों की संख्या, किनारा और कोने में अंतर है ये समझिए, तो एजेस की संख्या यानी किनारों की संख्या, किनारा मतलब ये जो लाइन दी गई है, ये कितने किनारे होते हैं टोटल, याद हो गया होगा, ये भी 12 होते हैं ना। तो 12 किनारे होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब कट किया जाएगा तो नए किनारे जनरेट होंगे, तो उसी की वजह से पूछा गया किनारों की संख्या बता दीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से कट लगाना है ना, यहाँ से मतलब एक आपको पहले यहाँ से मैंने कट कर दिया, एक घन यहाँ से कट होगा, दूसरा घन यहाँ कहीं से कट होगा, ऐसे ही सारे किनारों से घन कट हो रहे हैं, ठीक है। 8 किनारों से घन काटे जा रहे हैं, तो बस एक किनारे से समझ लीजिएगा, बाकी किनारे आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन भुजाओं के आधे से छोटा होना चाहिए जो कट हो रहा है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। हमेशा से ही आपको याद रखना है कि 84 किनारे आते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें भुजाओं के आधे से कम कोई भुजा काटी जाएगी, जैसे इसके आधे से कम ही है 1 सेंटीमीटर, तो भुजाओं के आधे से कम की भुजा अगर काटी जाती है, घन काटा जाता है, तो हमेशा टोटल 84 किनारे आते हैं। इसके अलावा कुछ पूछा नहीं गया है। अब ये देखिए कैसे आते हैं, उसके लिए आपके लिए मैंने मेहनत की है, अपना नया नया क्यूब तोड़ डाला है आपको समझाने के लिए। देखिए, पहली बात तो आपको पता है 12 किनारे होते हैं किसी भी घन में, है ना, किसी भी घन में 12 किनारे होते हैं। तो उस 12 किनारे में मान लीजिए हम इधर से भी निकाल देते हैं, तोड़ना पड़ता है आपके लिए, सोचिए ये तोड़ दिया, और देखिए मैंने 2 साइड से निकाले हैं, 2 में समझ लीजिएगा आप, ठीक है, पूरा मत तोड़वाइएगा कि तोड़ दे पूरा। चलिए आप कह रहे हैं तो तोड़ देते हैं, थोड़ा और मेहनत सही। अब इसको बनाने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, 1 सेकंड बस। चलिए अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा मुझे लगता है। मैंने चारों निकाल दिए हैं, एक फेस का दिखा रहे हैं, बाकी भी साइड में टूटा होगा, इतना नहीं तोड़ पाएंगे हम, इतना बहुत है। देखिए अब अगर आप देख पा रहे हो इस घन में जो किनारा था, उस किनारे में ये इतना पार्ट तो बचा ही हुआ है ना, किनारा मतलब ये वाला देखना है ना, ये तो किनारा हम देख रहे हैं। देखिए एज हमको देखनी है, दिख रहा होगा आपको, तो ये वाली ये एज लेनी है, एक तो ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई और एक ये, 4 यहाँ पे एजेस हैं। ऐसे ही 4 पीछे वाले में होगी, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे हैं, 4 पीछे वाले में होगी। अच्छा, ये वाला मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है, तो इस वाली सरफेस, जब इस वाली सरफेस के एजेस हमें काउंट करने होंगे तो हम इसको और इसको काउंट कर चुके हैं, तो इसको छोड़ देंगे, तो ये दोनों काउंट होगी, ये दोनों इधर से, यानी टोटल 12 एजेस। जैसे इसमें मैंने बताया है, घन का मैंने बताया 12 एजेस होते हैं ना, 12 किनारे होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी 12 किनारे अभी बचे हुए होंगे। ये वाले अगर देखें, ये वाले, ठीक है, ये 12 किनारे तो फिक्स है, तो ये हम 12 लिख दे रहे हैं, प्लस अब नए जो जनरेट हुए हैं ये तो ऑलरेडी थे, बस हमने थोड़ा कट कर दिया तो छोटा किनारा हो गया। हमें किनारे से मतलब है, छोटे बड़े से तो मतलब नहीं है, तो ये छोटा किनारा हो गया। 12 पहले थे और 12 के 12 ही हैं, बस ये क्या है कि छोटे हो गए हैं कट के, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो समझिएगा। अब देखिए ये जो गड्ढे हुए हैं ना, इसमें भी किनारे हैं, ये किनारे हमको मेनली काउंट करने हैं, ये समझिएगा। देखिए ऊपर वाला किनारा एक हुआ, ये हुआ, ये बगल वाला किनारा, ये 2 किनारे हुए, फिर ये बीच में दिख रहा है जो ये बीच वाली लाइन जो दिख रही है आपको मिडल में, 3 किनारे हुए। देखिए ये नीचे 4, ये 5, ये नीचे ये 5 हुआ, यहाँ पे 4 मैंने बनाया। समझ में आ रहा है इतनी बात? देखिए ऊपर 1, इधर 2, बीच में 3, फिर ये नीचे 4, ये 5 हुए। अब ये बगल वाला देखिए, ये 6 और ये हुआ 7 तो आपको दिख रहे हैं। अब नीचे वाले पे आइए, ये वाला, ये 8, ये सीधा वाला जो है ये 8 और ये वाला
ये 9। ये बात हम फिर से किसी और किनारे पे फिर से समझाते हैं आपको। 9 आया ना, 9 ही फिर से हम समझाते हैं आपको। देखिए इधर बस ज़्यादा कलर कर दिया है, दूसरी तरफ समझाते हैं। यहाँ भी सेम गड्ढा होगा और यहाँ पे भी हम कट कर रहे हैं। देखिए एक यहाँ पे ये किनारा हुआ, ऊपर ये दूसरा हुआ, यहाँ पे ये बगल में तीसरा हुआ, ये नीचे चौथा हुआ, ये इधर पांचवा हुआ। 5 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कलर्ड दिख रहे होंगे। ये 1 2 3 4 5, पांचों दिख रहे हैं ना। ऊपर पहले ये दोनों सरफेसेस पे देखिए, फिर ऐसे करके ये वाले सरफेस पे देखिए, 5 दिखे। इसके बाद बीच में जो आया ये 6 है, बीच में आया ये 6 है, ये साइड में ये 7 है ना। ये नीचे देखिए इस वाली सरफेस पे ये 8 और ये 9, इधर वाले में 9, इधर वाले में 8। टोटल आप अगर देख पा रहे हो तो 9 किनारे जनरेट हुए हैं। अगर यहाँ पे भी आप कट वट करके देख पाइए, अगर समझ पाइए तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वही पुराना तरीका, उठाइए एक पनीर का टुकड़ा, पनीर के टुकड़े को कट कर दीजिए। नहीं है तो आप दूध जो लाए होंगे आज, उसी को थोड़ा सा फाड़ दीजिए, छोटा सा इतना बड़ा टुकड़ा बन जाए एक ठो, उसमें समझ में आ ही जाएगा सारी चीज़ें कट करके। उसको क्या करिए, एक किनारे पे थोड़ा सा एक छोटा सा क्यूब कट करके देख लीजिए कितने किनारे बन रहे हैं। एक क्यूब कट करने पे यहाँ 9 किनारे बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे 9 बनेंगे, यहाँ पे 9 बनेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, हर जगह 9 बनेंगे। और कितने क्यूब हमने कट किए हैं, सभी किनारों से यानी कोनों से कट किए हैं। कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो 8 जगह से 9 घन कट किए गए, सॉरी 9 नई एजेस बनी होंगी, नए किनारे बने होंगे। तो 9 नए किनारे बने, लेकिन ये कितनी बार बनेंगे, 8 किनारों पे बनेंगे ना। तो ये 72 हो जाएगा, 12 ऐड करिएगा तो 84 ही तो आएगा। इतना मेहनत करके मैंने इसको तोड़ ताड़ के समझाया है, मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न रह गई है तो मैंने जो बताया है आपको प्रैक्टिकल करके देखिए, बहुत इजीली समझ में आएगा। आप एक किनारा कट कर दीजिए। पनीर वगैरह तो नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं है। तो आलू तो एकदम नॉर्मल चीज़ है भैया, आलू कट करके देख लीजिए। पहले उसको घन बनाइए, घन में से थोड़ा सा कट करिए, घन घन आप जो भी बना के कट करके देख लीजिएगा, किनारा सेम आएगा, ठीक है। तो 9 किनारे आने चाहिए एक जगह पे। तो 9 9 9 कितनी बार आएगा, 8, चूंकि हमने घन काटा है तो 8 बार 9 किनारे, और 12 किनारे ऑलरेडी होते हैं, टोटल 84 किनारे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है, समझने में सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है। अगर आपको आ गया इसका मतलब मानिए कि आप बादाम खा रहे हैं, मतलब यूज़फुल चीज़ें ले रहे हैं, सेवन अच्छा कर रहे हैं, दिमाग बहुत तेज चल रहा है। अभी 2-3 क्वेश्चन और मेंस 2017 के ही बचे हुए हैं, सॉल्व करते रहिए। ये भी क्वेश्चन देखिए, लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन आ रहे हैं बैक टू बैक, एकदम तड़ातड़, एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। सॉल्व करते रहिए, मज़ा आता रहेगा एकदम। लिखिए, एक घन समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड काटा जाता है, मतलब एक घन से मिसप्रिंट हो गया है। एक घन से समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड काटा जाता है। यदि घन की भुजा 16 सेंटीमीटर हो तथा ABC मध्य बिंदु हो तो पिरामिड का आयतन क्या हो, सॉरी TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। आयतन भी पूछा जा सकता है, हम दोनों समझा देंगे आपको। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था 2017 के मेंस के पेपर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको दिया गया 16 सेंटीमीटर है सभी भुजाएं इस घन की, और इस भुजा के मध्य बिंदु है ABC, क्वेश्चन में लिखा गया है। यानी ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये भी 8। चूंकि घन है तो ये सभी 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आपको कहा गया कि इसका TSA निकालना है। TSA मतलब क्या होता है, जितने भी सरफेसेस बन सकते हैं उसमें सभी सरफेसेस के एरिया का सम, यही होता है। बहुत आसान है निकालना। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है एक, ये ट्रायंगल बन रहा है दूसरा, ये ट्रायंगल बन रहा है तीसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल ये बने, और एक नीचे वाला ट्रायंगल। ये चूंकि 3D फिगर है ना, ऐसा ही तो होगा, जो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं ऐसे रहा होगा, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये ऊपर उठा रहा होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ से सबको मिला दीजिए, या आप यहाँ बना लेते हैं, ऐसे होगा। अब ये कुछ अजीब सा दिख रहा होगा आपको फिगर, इमेजिन करिए कि यहाँ बीच में एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ से सबको मिला दीजिए, तो ऐसा ही तो फिगर ये रहा होगा। पिरामिड आप जानते ही ऐसा ही होता है, पिरामिड उठा हुआ होता है। यहाँ पे था एक पिरामिड जो कि गायब हो गया है, नहीं तो आपको दिखा देते। हाँ है, रुकिए दिखा रहे हैं, ये देखिए आपके सामने पिरामिड है, ऐसा ही बन के आएगा। बस इसका ये थोड़ा सा जो बेस है, ये बेस कैसा है, चतुर्भुज जैसा है, यानी वर्गाकार है, वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे हमें ट्रायंगल चाहिए ना, तो ट्रायंगल अगर बना लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ऐसा ही तो बनेगा फिगर, बस यहाँ पे ट्रायंगुलर हो जाएगा शेप,
नीचे बेस, समझ गए हैं? ऐसा ही कुछ बनेगा, ऐसा ये यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा ही उभरा हुआ फिगर बनेगा। तो अब आपको इसका टीएसए बताना था, तो मैंने कहा कि ये 3 ट्रायंगल बने और एक ट्रायंगल ये नीचे, ये 4 ट्रायंगल का एरिया लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप देख पा रहे हो तो 8 है, ये 8 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 8√2, सभी 8√2 हो जाएंगे, हो जाए। पता है ना आपको कि ये 90 डिग्री होता है, ये 8 ही 8, 8√2, 8 8 8√2, हर जगह 8√2 आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि ये तीनों छोटे वाले ट्रायंगल तो सेम दिख रहे हैं आपको, तीनों भुजाएं बराबर हैं, बीच का कोण बराबर है, तो इसका मतलब तीनों सेम है। यानी 3 बार एक ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बीच में 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब हाफ हाइट इंटू बेस वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये लग गया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। और नीचे वाले जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 8√2 8√2 8√2 यानी 8√2 का स्क्वायर सॉल्व कर डालिए। देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 32 3 96, और ये कितना हो जाएगा, अगर कैंसिल करिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64, 64 का फिर 32 आ जाएगा, ये आएगा। अगर आप यहाँ से 32 कॉमन कर दीजिए तो ये 3 + √3, यही आपको आंसर दिया गया था। समझ गए होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। 2017 के मेंस का एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। अब ये मत कहिएगा सारे बेहतरीन, हाँ लास्ट में सारे बेहतरीन ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। लिखिएगा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपरी फलक से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, एग्जैक्टली होता क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक छेद किया जाता है। तो बताइए शेष आकृति का टीएसए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। यानी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ एक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी वर्गाकार, ये लिखना था, वर्गाकार छेद किया जाता है, तो वर्गाकार छेद किया जा रहा है, ये ऐसे छेद होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दी गई है, तो आप यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे आपको ये भुजा दिखाई दे। ये एक छेद किया गया, ठीक है, एक ऐसे छेद कर दिया गया है। अब पूछा गया जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो बताइए, टीएसए बताना है बची हुई आकृति का, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि इसका एरिया अगर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम इसकी भुजा x मान लें तो ये x स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये अगर इसकी भुजा x मान लें तो ये वर्गाकार है, वर्गाकार छेद है, तो वर्ग की भुजा अगर हम x मान लें, x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी ये भुजाएं 3 3 होंगी, ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको अगर हम पूछें इसका टीएसए निकालना है तो सबसे पहले हमें घन का टीएसए पता होना चाहिए। तो घन का टीएसए यानी टीएसए ऑफ क्यूब हमको पहले पता होना चाहिए। टोटल क्यूब का टीएसए लेंगे, उसमें से हमने देखिए इस सरफेस से इतना काट के निकाल लिया है, ऐसे छेद किया गया है ना, ड्रिल किया गया, ड्रिलिंग मशीन है मान लीजिए, चौकोर टाइप की ऐसे गड्ढा कर दे रही, तो ये चौकोर इतना पार्ट काट के निकाल लिया गया ना, और यहाँ से भी इतना पार्ट काट के निकाला गया, तो इसका एरिया आपको दिया ही गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या माइनस कर दें, ऊपर और नीचे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी 2 बार क्रॉस सेक्शन एरिया माइनस करना है, या लिख लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 बार क्रॉस सेक्शन एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। अब नई जो सरफेसेस ऐड होगी उनको हमें जोड़ना पड़ेगा, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, जितनी सरफेसेस को आप टच कर सकते हैं, तो ये नई सरफेसेस बनी होंगी ना, छेद हुआ है तो नई सरफेस बनी होगी, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अब वो सरफेस कैसी होगी ये आपको सोचना पड़ेगा, कैसी होगी, देख रहे हैं आप, ये लाइन गई है, ये लाइन गई है, और ये, तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि ये क्या बना है, क्यूबॉइड बना है ना, ये जो छेद हुआ है, देखिए ये स्क्वायर शेप है, ऊंचाई अलग है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड बना है। तो क्यूबॉइड का हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखना ही तो है, क्योंकि ऊपर नीचे ये खुला हुआ है,
तो हमें क्यूबॉइड के चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, चाहे ये समझ लीजिए चाहे ये समझ लीजिए कि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, तो 4 रेक्टेंगल बने, चारों रेक्टेंगल का एरिया, दोनों ही बातें सेम आएंगी, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो CSA ऑफ क्यूबॉइड यही इतना करिएगा, तब आपको जाके मिलेगा TSA जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कितना लिख देंगे हम, 6a² यानी 8 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 9 दिया गया है, प्लस ये क्या होता है क्यूबॉइड का CSA 2l+b इंटू h, l+b कितना है, देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, और h कितना है 8, इसकी भुजा के बराबर ही तो छेद होगा, तो l+b यानी 3 + 3 और गुणे 8, ये इतना हो जाएगा। यही सॉल्व कर लीजिए बस, कितना आ जाएगा, चलिए 8 × 64, 64 गुणे 6 करना है, 6 चौक 24, 6 छक 36, 38 माइनस 18 प्लस 3 3 6 2 12 8 96, ये इतना करना है। 96 में से घटाइएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 7 76 76 76 हमें जोड़ना है, इसमें 76 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 460, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, 462 आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो सेम आंसर आना चाहिए, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ही गलत होती है मेरी। 9 दूना 18, तो 8 8 16 और यहाँ बचा 78 आया था ना, 462 आंसर दिया गया था, अब आ रहा है 462, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। समझ गए होंगे क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, एक बार अगर आप समझ पाए, विजुअलाइज कर पाए तो आसान है। 2 क्वेश्चन एक ही में लिख लीजिएगा कि अगर एक घन में सबसे बड़ा गोला रखा जाए तो घन और गोले के आयतन का अनुपात, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक गोले में सबसे बड़ा घन रखा जाए तो गोले और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दोनों हम क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन हम आपको एक बार थोड़ा सा समझा चुके हैं, थोड़ा इस बार और एक्सप्लेन करते हैं। आप इमेजिन करिएगा, चूँकि फिगर बना नहीं मिलेगा और आप बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम फिगर नहीं बना रहे, बस थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा दिमाग में कि अगर एक घन में गोला रखा जा रहा है, घन मतलब आपका कमरा, क्यूब क्यूबॉइड जैसा कुछ भी दिख रहा होगा वो मान लीजिएगा क्यूब है। ठीक है, क्यूब में एक बलून रखा जा रहा है, मान लीजिए बड़ा सा बलून है जो सभी भुजाओं को टच कर रहा है, तो क्या होगा कि जब भी ऐसा ही फिगर बनेगा जो आप स्क्वायर में बनाते थे, स्क्वायर जब बनाते थे तो क्या होता था, इसमें जब ऐसा एक सर्कल रखते थे तो क्या होता था, सर्कल का जो रेडियस होती थी वो क्या होती थी, पूरे भुजा का आधी होती थी। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी होता है। ठीक है, वही चीज़ अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा कि जब भी आप एक क्यूब में बड़ा सा गोला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड का आधा ही रेडियस के बराबर। आपसे पूछा गया है कि बताइए क्यूब और गोला यानी स्फेयर, क्यूब और स्फेयर का TSA पूछोगे, नहीं, क्यूब का और गोले का हमने बोला कि आयतन बताइए, आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, मान लीजिए भुजा 2 सेंटीमीटर है, आपके इजीनेस के लिए बता दे रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप ए भी मानिएगा तब भी आंसर आएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं स्फेयर, जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको वॉल्यूम भी बताएंगे, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, 4/3 πr³, r कितना हो गया है, 1 हो गया, तो 1 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी ये 8 है, 4 से कैंसिल करिए, ट्वाइस 2 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 6/π। पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया कि एक बड़े स्फेयर में आप एक रख रहे हैं क्यूब को, स्फेयर में सबसे बड़ा क्यूब, तो क्या होगा कि जो स्फेयर होगा, स्फेयर चूंकि बना नहीं मिलेगा यहाँ पे बोर्ड पे 3D फिगर है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, एक गोला है, उसके अंदर बड़ा सा भर दे रहे हैं आप, सबसे बड़े साइज का भर दे रहे हैं उसके अंदर क्यूब। क्यूब क्या होगा, जो आप स्क्वायर में समझते हैं वही हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहते हैं, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो इसके केंद्र से होकर जाएगा ना,
ये केंद्र से अगर होकर जाता है तो a√2 a होता है, a√2 का आधा आधा हो जाता है, यही करते हैं। चूंकि डायगोनल क्या होता है क्यूब का, a√3 होता है ना, या तो होगा ही। डायगोनल क्या होता है a√3, ये भी सेम चीज यहाँ पे होती है, बस ये 2D फिगर था, वो 3D फिगर है। तो यहाँ पे डायगोनल का आधा हो जाता था, यहाँ भी डायगोनल का आधा होगा, लेकिन चूंकि यहाँ डायगोनल क्या है a√3 है, तो इसका आधा हो जाएगा रेडियस। समझ गए होंगे। अब यहाँ पे निकाल दीजिए जो भी पूछा गया, स्फेयर अपॉन क्यूब पूछा गया शायद, तो स्फेयर अपॉन क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो स्फेयर कितना आ जाएगा, रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी। रेडियस के लिए हम फिर से a की वैल्यू क्या मान लें, 2 मान लें, कैंसिल होकर थोड़ा आसान बना देता है ना। तो रेडियस √3 हो जाएगी अगर हम साइड को 2 मान लेंगे, a भी मानिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, रेशियो निकालना है, कट जाएगा। ठीक, स्फेयर का वॉल्यूम अभी मैंने बताया 4/3 पाई r क्यूब होता है, r की वैल्यू आ गई हमारे पास √3, तो इसका क्यूब कर दीजिए अपॉन क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का मैंने 2 माना है तो 2 का क्यूब है ना। अब ये सॉल्व कर डालिए, 4 से फिर काटिएगा 2 आएगा, और ये 3 देखिए √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा ना, 3√3, 3 से 3 कैंसिल होगा, केवल क्या मिलेगा आपको √3 × π/2, ये रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर फिनिश करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा आज के लिए, मेंस का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पानी से भरे एक घनाकार टैंक से 64 बाल्टी पानी निकाला जाता है तो टैंक 1/3 भरा रह जाता है। यदि बाल्टियां समान माप की हैं तथा टैंक की भुजा 1.2 मीटर है तो प्रत्येक बाल्टी का आयतन पूछा गया है आपसे। 64 बाल्टी पानी निकालने पे 1/3 टैंक भरा रहता है। 64 बाल्टी पानी, मान लीजिए बाल्टी का कुछ भी आयतन होगा, वही एक बाल्टी का आयतन निकालना है, तो 64 बाल्टी पानी निकालने पर 1/3 भरा रह जाता है। मतलब अगर हम 64 बाल्टी का आयतन आपसे पूछें तो कितना आएगा, 64 बाल्टी का आयतन कितना आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कि जो पानी हमने निकाला है, यही तो होगा 64 बाल्टी में जितना पानी हमने निकाला है। तो बताइए टैंक 1/3 भरा रहता है तो 2/3 भाग खाली भी तो किया गया है। कहा गया टैंक 1/3 भरा रहता है तो 2/3 भाग टैंक निकाला गया, खाली किया गया है। 2/3 जो भी टैंक से पानी निकाला गया यानी टैंक का आयतन, टैंक का आयतन जो भी रहा होगा उसका 2/3 भाग हमने खाली किया। कैसे खाली किया, 64 बाल्टी पानी से खाली किया है। तो एक बाल्टी पानी का आयतन, एक बाल्टी का आयतन या पानी का आयतन कह दीजिए, तो एक बाल्टी का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 और 64 से भी भाग कर देंगे आप, 64 से भी डिवाइड कर देंगे, दिख रहा होगा अभी, है ना। और गुण कितना है, टैंक का आयतन। टैंक का आयतन कितना है, टैंक का आयतन निकालना आसान है, आपको दिया गया है टैंक की भुजा 1.2 मीटर है ना। और आपसे पूछा गया लास्ट में आंसर लीटर में, तो अभी चेंज कर लेंगे हम लोग, 1.2 मीटर है। इसका क्यूब कर दीजिए, टैंक चूंकि घनाकार है ना, तो आप क्यूब कर देंगे तो इसका आयतन पता चल जाएगा। अब बस सॉल्व करना है, इसको क्यूब करना है, मतलब 3 बार हम लिख देते हैं 1.2 1.2 1.2। पॉइंट को हटाने के लिए हम 1 2 3 0 लगा देते हैं, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। और आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 4 से कट कर दीजिए, 4 16, 2 से कट करिएगा 8, अब फिर 4 से कट कर दीजिए, 4 3 12, फिर 2 बचा यहाँ पे, 2 6 12, यही इतना आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक बार चेक कर लीजिएगा मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ यहाँ पे 3 रहेगा, अब सही है। 3 बार हुआ था ना, देखिए 4 से यहाँ से काटा, 4 3 12, 16 चौका 64, 16 बचा यहाँ पे, फिर 2 से काटा, 8 बचा यहाँ पे, 8 से फिर से 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 6 12, यही हो गया। यानी 18/1000 मीटर क्यूब आया। और 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, 18 लीटर। आपका आंसर होना था 18 लीटर। समझ गए होंगे। तो चूँकि 3D जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनकी इमेजिनेशन तेज है, थोड़ा सा वो विजुअलाइज करना जानते हैं।
अगर आप थोड़ा भी विजुलाइज कर ले जा रहे हैं तो 100% है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रही होगी। लेकिन अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए प्रैक्टिकल होकर देखा करिए, ठीक है। 3D चूँकि प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा समझिए, विजुलाइज करिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन तेज करिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो क्यूब क्यूबॉइड का मैक्सिमम जो भी एरिया था मैंने कवर कर लिया है। बाकी आप क्वेश्चन खोज के एक्सरसाइज कर सकते हैं उसकी, और आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।